हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, नीट की प्रेपरेशन के नेक्स्ट डे में आज हम हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर जो कि क्लास 11th के रिलेटेड है, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, दिस इज़ व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज़ हीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर। देखिए, इथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है। इथाइल ब्रोमाइड ये है, अगर आप इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड के लेने हैं। 2 मोल्स ऑफ सोडियम विल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर, दे विल अंडरगो वुड्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे वुड्स रिएक्शन होगी और वुड्स रिएक्शन में क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे अल्केन फॉर्मेशन होती है जो कि सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं, मतलब जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों। तो इसमें जो फार्मूला बनेगा C4H10 होगा। इट मीन्स इसका आंसर जो है ए ऑप्शन आएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम एसीटेट। पोटाशियम एसीटेट का एक्वा सोल्यूशन लेना है आपने। ठीक है, हमारे पास पोटाशियम एसीटेट ये बन गया, इसका आपने एक्वा सोल्यूशन लेना है। एक्वस का मतलब इसमें हमने पानी डाल देना है। एक्वा सोल्यूशन यहाँ EQ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद इसको इलेक्ट्रोलाइज करना है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आप पास करोगे। इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद बच्चों इसमें भी अल्केन की फॉर्मेशन होती है। ये भी मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन ही है। इसमें बच्चों C2H6 जो है वो बनेगा। ठीक है, और साथ में जितने कार्बन एटम्स इथाइल एसीटेट में है, 2 कार्बन है, 2 ही कार्बन आपके प्रोडक्ट में आएंगे। ओके, और साथ में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी और NaOH जो है उसकी फॉर्मेशन होनी है। ओके, जहाँ NaOH या फिर पोटाशियम, यहाँ पे क्योंकि पोटाशियम था तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आइडोइथेन रिएक्ट विद। आइडोइथेन को आपने सेम वे से, आइडोइथेन का फार्मूला क्या है, देखो आइडोइथेन ये हो गया। ठीक है, इसको आपने किसके साथ रिएक्ट करवाना है, सोडियम के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगेन। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आइडोइथेन रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, द मेन प्रोडक्ट विल बी। मेन प्रोडक्ट इसमें भी बच्चों आपके क्या बनेंगे, यहाँ पे भी सेम जैसे इथाइल ब्रोमाइड फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने रिएक्टेंट लिया था, यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड की जगह इथाइल आयोडाइड है, तो अल्केन फॉर्मेशन ही होगी विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इसमें बनेगा इथेन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है इथेन आना है। नेक्स्ट फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन एल्केन्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस। यस बच्चों, जैसे ही ब्रांचिंग जो है वो होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सपोज हमारे पास ये एक लीनियर चेन है। ठीक है, लीनियर चेन में पैकिंग जो है वो क्या होती है, पैकिंग ज़्यादा कंपैक्ट होती है। इसका मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे ही ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग की वजह से बच्चों क्या होगा, ब्रांचिंग की वजह से पैकिंग जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, क्योंकि स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, ठीक है, चेन ब्रांचिंग होने के कारण है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आएगा ए ऑप्शन, जिसकी वजह से बच्चों बी ऑप्शन, जिसमें है डिक्रीज सरफेस एरिया फॉर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ है कि लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन्स बाय द प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज पायरोलाइसिस। ठीक है, पायरोलाइसिस, जहाँ हम इस प्रोसेस को बोल देते हैं बच्चों क्रैकिंग। ठीक है, क्रैकिंग जहाँ पायरोलाइसिस, दोनों नेम इसके होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में क्रैकिंग है तो क्रैकिंग इसका आंसर आएगा, क्योंकि क्रैकिंग में क्या होता है, जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी हाइड्रोकार्बन्स विद लोअर मॉलिक्यूलर मास, एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। ठीक है, हीटिंग की वजह से हम करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रैकिंग। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्रैकिंग बेस्ड ही है। क्रैकिंग यानी कि पायरोलाइसिस। तो पायरोलाइसिस में अब क्रैकिंग आपको समझ आ जाएगी। देखिए, इसमें हमारे पास है हेक्सेन। हेक्सेन को अगर आप पायरोलाइज करते हो, यानी कि 773 केल्विन टेम्परेचर पे इसको हम हीट करेंगे, तो अपॉन हीटिंग
अपॉन हीटिंग इट विल कन्वर्ट इनटू किस में चेंज करेगा, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, जैसे कि C6H12 बन गया, सिमिलरली C4H8 बन गया, साथ में C2H6 बन गया, ओके, सिमिलरली C2H6 प्लस साथ में बच्चों C2H4 एंड सिमिलरली CH4, ठीक है। तो ऐसे ये मिक्सचर बन जाएंगे, ओके, मतलब कि लोअर हाइड्रोकार्बन्स में ये चेंज होता है। तो इसका आंसर जो है आप फिर क्या उसको हाइड्रोलाइज करोगे तो इसमें हाइड्रोजन साथ में ये मतलब मेन प्रोडक्ट इसका आएगा C4H8 साथ में C2H6, ठीक है। तो दिस इज़ दी राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 6th क्वेश्चन का। नेक्स्ट 7th है। 7th क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन की मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन क्या होगी बच्चों। इसमें जो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, याद रखना, ठीक है। स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ये आपको याद रखना है। तो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन इसमें कौन सी होगी, मैं दूसरी फॉर्म में लिख देता हूँ, जैसे ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब जो बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब कि एंगल जो है वो अलग अलग हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इसकी 8th क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एन ब्यूटेन। 7th का आंसर जो है वो कौन सा आएगा फिर। इसमें देखिए, इसमें एक बात और है, ये भी स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो 7th क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट बच्चों बढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन में क्या है, रिएक्शन ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 473 केल्विन टेम्परेचर। देखिए 473 केल्विन टेम्परेचर बच्चों याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पे कंपाउंड का नेम लिखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। तो 9 में आपके पास है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में 3 कार्बन होते हैं, ओके। तो 3 कार्बन का मतलब यहाँ पे CH3 CH CH2 OH, ठीक है। सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप। अब आपने इसमें कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देना है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, लेकिन ये याद रखना यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे टेम्परेचर 443 या 440 केल्विन है तो ही ये ऐसे रिएक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये वाला H2 और साथ वाला OH जो CH2 का ग्रुप में OH है और साथ वाली कार्बन का हाइड्रोजन, ठीक है, ये यहाँ से रिमूव करेगा। और अगर ये रिमूव करना है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ये देख लो अब क्या नेम बनेगा इसका, 1 2 3 2 मिथाइल 1 प्रोपेन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन सॉरी, ठीक है, 1 प्रोपीन। तो इसका आंसर बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन क्या है, विच डज नॉट फॉलो दी मार्कोवनिकॉफ रूल। यस, मार्कोवनिकॉफ रूल जो है वो कौन फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कैसे है देखिए, मार्कोवनिकॉफ रूल क्यों ये फॉलो नहीं कर रहा, हमारे पास यहाँ पे क्या है, CF3 CH, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। तो इसमें जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। अब अगर H पॉजिटिव, क्योंकि जो मार्कोवनिकॉफ एडिशन है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल अब किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। और इस कार्बन के ऊपर अगर अटैक करेगा तो CH यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, CH2 ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट जो इनकमिंग हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, इनकमिंग हैलोजन ग्रुप, क्योंकि हैलोजन एसिड की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हैलोजन एसिड ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब CF3 प्लस CH और CH2 ये क्या हो गया, हैलोजन यहाँ पे मान लो फ्लोरीन ही है तो फ्लोरीन एक हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो अब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन की तरफ क्या है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, जो कि एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल है। तो यहाँ पे मार्कोवनिकॉफ एडिशन जो है वो फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, ओके जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
11th, ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या है, एडिशन ऑफ HI टू द डबल बॉन्ड ऑफ प्रोपीन यील्ड आइसोप्रोपाइल आयोडाइड एस मेजर प्रोडक्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ द एडिशन प्रोसीड थ्रू, किसके थ्रू यहाँ पे होगी। देखिए पहले तो आपने यहाँ पे क्या है, प्रोपीन मॉलिक्यूल है तो प्रोपीन मॉलिक्यूल ये लिख लिया, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपने, मुझे नहीं पता प्रोडक्ट इसका आंसर क्या आना है क्या नहीं आना है, आपने पहले इसमें क्या है अकॉर्डिंगली जो मार्कोवनिकोव रूल है उसके अकॉर्डिंगली ये स्ट्रक्चर जो है वो बना लेनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के, फर्स्ट कार्बन के ऊपर है, सेकंड कार्बन के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पे, क्योंकि बॉन्ड की अगर मूवमेंट है वो इस साइड भी हो सकती थी, ठीक है। तो ये H यहाँ पे लग गया सपोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगा तो ये कार्बोकटाइन आपका प्राइमरी बन गया, दूसरा कार्बोकटाइन अगर ये बनता तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही आ जाना था, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बोकटाइन, ये प्राइमरी कार्बोकटाइन है। तो सेकेंडरी कार्बोकटाइन आपको पता है ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। सेकेंडरी कार्बोकटाइन अगर ज़्यादा स्टेबल है तो नेगेटिव पार्ट अब उस कार्बन के पास जाएगा, इसमें नेगेटिव पार्ट I नेगेटिव जो है ईजिली इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। सो यहाँ आप क्या लिखोगे, तो एडिशन प्रोसीड थ्रू दी more stable carbocation, more stable carbonyl free, more stable free radical homolysis। तो मैंने मतलब इसको थॉरली इसलिए बताया कि आपको पता हो। तो more stable carbocation के ऊपर जाके अटैक करता है इनकमिंग I नेगेटिव ग्रुप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। 12th क्वेश्चन है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथीन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, यस एसिड कैटालाइज रिएक्शन। तो आपके पास यहाँ पे इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर की एडिशन। तो वाटर की एडिशन जब होगी बच्चों तो इसमें डबल बॉन्ड की जगह क्या हो जाना है, डबल बॉन्ड टूट जाना है, एक साइड H पॉजिटिव और दूसरी साइड OH नेगेटिव बन जाना है। इसका मतलब यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे। तो इसका 12th का आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, देखिए प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथीन, इथीन को छोड़ देना है अब, ठीक है। इसमें प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे। आगे नेक्स्ट सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। इथीन को छोड़ दो, अब लेना है हमने प्रोपीन मॉलिक्यूल। तो प्रोपीन मॉलिक्यूल ये हो गया, दिस इज योर प्रोपीन मॉलिक्यूल। अब प्रोपीन मॉलिक्यूल में भी एडिशन ऑफ मार्कोवनिकोव एडिशन होगी, एडिशन ऑफ यहाँ पे बॉन्ड टूट गया, यहाँ H पॉजिटिव लग गया, यहाँ OH नेगेटिव लग गया, ठीक है। तो अब मतलब सॉरी यहाँ OH आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो मतलब सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो फॉर्मेशन होगी, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकटाइन की थ्रू, ठीक है। क्योंकि मार्कोवनिकोव रूल है तो मार्कोवनिकोव में नेगेटिव वार्ड उस कार्बन के साथ जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं अक्रॉस दी डबल बॉन्ड। तो इसका आंसर 12th का आंसर जो है वो आएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर है, ठीक है। सेकेंडरी या फिर टर्शरी जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि अदर दैन पूछा है ना, अदर दैन एल्कीन कोई भी हो सकता है। तो टर्शरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी नहीं बनेंगे वहाँ पे।